पोपा बाई की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपा बाई का व्रत नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लेकर गए तो उसका जीवन निकलकर यमपुरी के लिए चल पड़ा। तब यमदूत बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ सुनी थी। तब धरती माता ने उस बुढ़िया माई को धरती पर पग रखने दिया। थोड़ा आगे चलने पर वे वैतरणी नदी आई। यमदूतों ने पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तूने गोदान किया था? तो बुढ़िया माई ने बोला गोदान को याद किया। तभी वहाँ एक गोमाता आ गई। बुढ़िया माई ने गोमाता की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर राम द्वार आया। यमदूत ने बोला कि बुढ़िया माई, तूने राम लक्ष्मण सीता माता के नाम का व्रत और कथा सुनी थी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ सुनी थी। तो उसके लिए राम द्वार खुल गया। आगे जाने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ सुनी थी। तब यमलोक का द्वार भी खुल गया। आगे जाने पर पोपा बाई की नगरी है। यमदूत बोले बुढ़िया माई, तूने पोपा बाई की कहानी सुनी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मैंने तो पोपा बाई की कहानी सुनी ही नहीं। तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी, तुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि पोपा बाई की कहानी क्या होती है, क्या नियम होते हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पोपा बाई की बात जरूर सुनती, कहानी जरूर सुनती। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे धर्मराज जी, मुझे 5 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो। मैं पोपा बाई की बात सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। उसके बाद आप चाहे जैसी मुझे सजा दें। बुढ़िया बाई की बातों में कारण छुपा हुआ था। धर्मराज जी ने उसके ऊपर दया करी और उन्होंने उसी समय जीव के उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी। जैसे उसके शरीर में हलचल हुई, सभी डर गए। बड़े बुजुर्गों ने उसे चिता से नीचे उतारा। तब बुढ़िया माई ने अपने घर वालों को और गांव वालों को पूरी बात बताई। तभी सब गांव वाले और घर वाले बैंड बांजों के साथ बुढ़िया माई को पुनः घर लेकर आए। आते ही उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और पोपा बाई की कहानी सुनी। और लेख राय राय रो राज पोपा बाई रो, लेख राय राय रो राज पोपा बाई रो। 5 दिन तक उसने पोपा बाई की कहानी सुनी। फिर उसका अध्यापन कर दिया। उद्यापन में उसने 2 कांसे की कटोरी लिए। एक कटोरे में काले तिल भरे और एक कटोरी में राई भरी। उसके ऊपर 21 बार फेर कर मंदिर में दान कर दिया। उसी दिन बुढ़िया माई मर गई। अब की बार बुढ़िया माई को लेने के लिए एक देव विमान आया। बुढ़िया माई विमान में बैठकर पोपा बाई की नगरी में पहुंची। पोपा बाई ने खुद बुढ़िया माई का स्वागत किया। इस तरह बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और उसका उद्धार हो गया। बोलिए पोपा बाई की जय। बोलिए कार्तिक भगवान की जय।